सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। और आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने नगर निगम के जो हमारा हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसके लिए रखी है। और अब हमें मालूम है कि अब आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में है और आम आदमी पार्टी की हमेशा से जो प्राथमिकता रही है वो शिक्षा और स्वास्थ्य रही है। और दिल्ली सरकार में एक बेहतरीन शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल देने के बाद अब आम आदमी पार्टी नगर निगम में भी एक बेहतरीन स्वास्थ्य का मॉडल देने को तैयार है। हमें मालूम है पिछले 15 सालों से नगर निगम के स्कूल हो या हॉस्पिटल हो, डिस्पेंसरीज हो, बुरा हाल रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट का बुरा हाल है, बड़े बड़े अस्पतालों का, डिस्पेंसरीज का और मैटरनिटी सेंटर्स का। अब आम आदमी पार्टी अब उतर चुकी है हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में और इसके लिए हेल्थ के लिए हमने कैपिटल हेड के अंडर हमारा 54 करोड़ जो दिल्ली सरकार के माध्यम से नगर निगम को मिला है, उसके बाद रेवेन्यू हेड के अंडर हमें 63 करोड़ का जो रेवेन्यू है, जो हमारे को फंड्स हैं जो दिल्ली सरकार ने दिया है। अब रेवेन्यू हेड के अंदर जो फंड आया है और जो कैपिटल हेड के अंदर जो फंड आया है दिल्ली सरकार के द्वारा, हम इसके अंदर नगर निगम के बहुत सारे जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, डिस्पेंसरीज हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं, मैटरनिटी सेंटर्स हैं, हम उनको ठीक करने जा रहे हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि कौन सा हेड हम किस अस्पताल में और किस लिए लगाने वाले हैं। तो अगर हम कैपिटल हेड की बात करें तो 54 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने दिया है और वो जो 54 करोड़ है वो हम 491 प्रोजेक्ट्स में उस 54 करोड़ को लगाने वाले हैं। और जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं हम 7 बड़े अस्पताल नगर निगम के हैं उनमें लगाने वाले हैं, एक मेडिकल कॉलेज पर लगाने वाले हैं और एक पेरिफेरल हेल्थ सेंटर है उस पर लगाने वाले हैं। अब जो बड़े बड़े अस्पताल हैं जैसे हमारा हिंदू राव हॉस्पिटल है, तो हिंदू राव हॉस्पिटल हमारा नगर निगम का सबसे बड़ा अस्पताल है और ऐसे बहुत सारी मेजर और माइनर रिपेयर्स की ज़रूरत है हिंदू राव हॉस्पिटल में। तो ये जो पैसा कैपिटल हेड के अंदर आने वाला है उसके लिए हम हिंदू राव हॉस्पिटल में जो बहुत सारे ब्लॉक्स हैं हम उसमें मेजर रिपेयर करेंगे, टॉयलेट्स ब्लॉक को इम्प्रूव करेंगे, वाटर लाइन है जो टॉयलेट्स की तरफ जाती है उसके इम्प्रूवमेंट में लगाने वाले हैं, हॉस्टल है उसके इम्प्रूवमेंट में उसकी बिल्डिंग को ठीक करेंगे और साथ ही इलेक्ट्रिकल वर्क की बहुत ज़्यादा हमारा हिंदू राव हॉस्पिटल में ज़रूरत है, ये पैसा उस पर भी लगने वाला है। साथ ही हम जो हमारा वहाँ का हिंदू राव का एसी प्लांट है, लिफ्ट है, फायर हाइड्रेंट्स है, उसकी मेंटेनेंस पे भी लगने वाला है। तो हिंदू राव हॉस्पिटल में जाने वाले पेशेंट्स को अब वो हर सुविधा मिलेगी, एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। साथ ही जो हमारा अगला हॉस्पिटल है वो है हमारा कॉलेज है नॉर्थ दिल्ली मेडिकल कॉलेज, उसके लिए भी काफ़ी सिविल वर्क की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिकल वर्क की ज़रूरत है, ये फंड उस कॉलेज में भी लगाया जाएगा। उसके बाद हमारा जो दूसरा बड़ा अस्पताल है नगर निगम का वो है स्वामी दयानंद हॉस्पिटल। तो स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में भी ऐसे ही बहुत सारे सिविल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, बहुत सारे वार्ड ब्लॉक्स हैं जिनकी जो बिल्डिंग है, जो दीवारें हैं, छत है, जर्जर हालत में है, उसके इम्प्रूवमेंट में हम ये पैसा लगाएंगे। साथ ही हम सीवर लाइन पर भी काम करने वाले हैं, आईसीयू वाला एरिया है, कैजुअलिटी वाला एरिया है, हम सब ये पैसा स्वामीनंद दयानंद हॉस्पिटल में लगाने वाले हैं। उसके बाद हमारा एक हॉस्पिटल है राजन बाबू टीबी अस्पताल। तो ये हमारे दिल्ली नगर निगम का सबसे बड़ा अस्पताल है जहाँ पर टीबी पेशेंट्स की जो तादाद है सबसे ज़्यादा रहती है। पूरे दिल्ली से ही नहीं बल्कि पूरे देश से जो टीबी के पेशेंट्स हैं इस हॉस्पिटल में जाते हैं। यहाँ पर हमने एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, नई बिल्डिंग बन रही है। साथ ही दूसरे जो ब्लॉक्स हैं वहाँ की आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़ा कैंपस है, कितने एकड़ में ये अस्पताल बना हुआ है और जितने सारे ब्लॉक्स हैं उनकी हालात भी बड़ी जर्जर है। तो ये फंड उन सब ब्लॉक्स की रिपेयर और मेंटेनेंस में लगने वाला है। टॉयलेट्स की भी अभी बदहाली है, उन ब्लॉक्स में लगेगा। साथ ही हमारे बहुत सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं जहाँ की हम कह सकते हैं जो एमसीडी की डिस्पेंसरीज हैं, तो और मैटरनिटी होम है। तो एक नया मैटरनिटी होम हमारा एक मादीपुर में आने वाला है जिसका काम नवंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। उसके बाद हमारे बहुत सारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं जिनमें मेजर रिपेयर और मेंटेनेंस की ज़रूरत है, जैसे हमारा कुतुबगढ़
लाल कुआं, सदर बाजार और एक हमारा मैटरनिटी सेंटर है ज्वालापुरी में। वहाँ पर भी मेजर सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने की ज़रूरत है, बिल्डिंग ठीक करने की ज़रूरत है, दीवारें, छत, बहुत ज़्यादा काम इन्हीं सभी अस्पतालों और सेंटर्स में करने की ज़रूरत है। तो ये जो 54 करोड़ का हमारा फंड है कैपिटल हेड के अंदर, इन सभी अस्पतालों में और जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, मैटरनिटी सेंटर्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, ये हम उनमें लगाने वाले हैं। साथ ही जो हमारा अगला जो फंड है जो रेवेन्यू हेड के अंडर आया है, उसके अंतर्गत हमारे 1269 प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। लगभग 1200 से ऊपर हम ये पैसा उन प्रोजेक्ट्स में लगाने वाले हैं जिनका काम ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है, शुरू हो चुका है। और इसमें से 80% जो बजट है वो बुक हो चुका है। जो पैसा हम रेवेन्यू हेड के अंदर हमें दिल्ली सरकार द्वारा दिया गया है, वो सभी काम हमारा अगले साल मार्च 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो रेवेन्यू का पैसा है हमारा हिंदूराव हॉस्पिटल में भी लगने वाला है, क्योंकि हिंदूराव हमारा सबसे बड़ा अस्पताल है, सबसे ज़्यादा मेजर फुटफॉल भी है जो हिंदूराव हॉस्पिटल में रहता है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो हम काम करने वाले हैं हिंदूराव हॉस्पिटल में, हम एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन जो है यहाँ पर एक शुरू करने वाले हैं। साथ ही कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के लिए, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए हम वेंटिलेटर का इंतजाम करने वाले हैं। उसके बाद स्किन डिपार्टमेंट है, उसके लिए यैग लेजर सिस्टम भी हम शुरू करने वाले हैं, लाने वाले हैं। ये जो प्लास्टिक सर्जरी का जो इक्विपमेंट्स होते हैं हम उसको लाने वाले हैं। साथ ही हमारा एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल और बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल है माता गुजरी हॉस्पिटल नगर निगम का। तो उसके लिए हमारे एक सर्जरी ओटी है और एक आई ओटी है। उसके लिए जो जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है, हम इस पैसे से वो सब फैसिलिटीज़ भी माता गुजरी हॉस्पिटल में लाने वाले हैं। उसके बाद कस्तूरबा जो हमारा हॉस्पिटल है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा हॉस्पिटल है सबसे बड़ा हमारा मैटरनिटी हॉस्पिटल है। मेजर जो हमारी नॉर्मल डिलीवरी यहाँ पर होती हैं और बच्चों के लिए पोस्ट नेटल जो फैसिलिटी है कस्तूरबा हॉस्पिटल में, सबसे नगर निगम की बेहतरीन हमने अब कर दी है। इसके अंदर जो अभी तक की कमी थी, मैटरनिटी हॉस्पिटल होने के नाते जो अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी जो सबसे ज़रूरी है, अभी तक वो फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध नहीं थी। अब कस्तूरबा हॉस्पिटल में बहुत ही जल्द अल्ट्रासाउंड की जो मशीन है हम उसको लाने वाले हैं। साथ ही एक ओटी मॉनिटर, O2 मॉनिटर हम लोग लाने वाले हैं जो पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट के लिए होगा। साथ ही ऑटोमेटेड ओटी टेबल्स और रिमोट द्वारा चलाने वाले ऑटोमेटेड रिमोट वाले बेड्स का इंतज़ाम हम करने वाले हैं। साथ ही बहुत जल्द अब कस्तूरबा हॉस्पिटल को एक एम्बुलेंस की फैसिलिटी भी हम लोग देने वाले हैं। तो नगर निगम में अभी तक जो हेल्थ सिस्टम था पूरी बदहाली में था और आम आदमी पार्टी की जो हमारी प्राथमिकता है कि हम दिल्ली की जनता को एक बेहतरीन स्वास्थ्य मॉडल दे पाएं, तो अब उसकी शुरुआत होने जा रही है। जितने भी हमारे नगर निगम के अस्पताल हैं, जितने भी हमारे नगर निगम की डिस्पेंसरीज हैं, जितने भी हमारे नगर निगम की मैटरनिटी सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जो सपना है दिल्ली की जनता को बेहतरीन स्वास्थ्य मॉडल देने का, जैसे दिल्ली सरकार ने दिया, अब वैसा ही बेहतरीन मॉडल अब नगर निगम में देखने को मिलेगा। आने वाले कुछ ही 6 महीने 1 साल में वो हर सुविधा नगर निगम के अस्पतालों में, डिस्पेंसरीज में और मैटरनिटी सेंटर्स में मिलेगी, जो अभी तक पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी देने में असमर्थ थी। तो अब दिल्ली की जनता ने हमें चुना है बहुत उम्मीदों से, और हम पूरा आश्वासन देते हैं दिल्ली की जनता को कि हम हर उस वादे को पूरा करेंगे, हम हर उस उम्मीद को पूरा करेंगे जो दिल्ली की जनता हमसे रखती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है एक बहुत बेहतरीन शुरुआत आम आदमी पार्टी में जो अब नगर निगम की सरकार है वो दिल्ली की जनता को देने वाली है, और ऐसे ही हम वादा करते हैं कि हर बेहतरीन मॉडल वो शिक्षा और हेल्थ में नहीं, वो एजुकेशन और हेल्थ में नहीं रहेगा, बल्कि हर उस क्षेत्र में रहेगा जो नगर निगम के जुरिस्डिक्शन में आती। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का महीने से नहीं चल रहा है, वो क्या स्थिति है? क्योंकि लोग अब सबके जानकारी में आसपास में डेंगू के मरीज आने लगे, तो इससे पैनिक की स्थिति क्रिएट हो रही है। तो अभी क्या स्थिति है? देखिए, अभी
कितने सालों से ये दिक्कत है कि जो हमारे नगर निगम के अस्पताल हैं, जो बड़े बड़े टेस्ट है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, अल्ट्रासाउंड है, सिटी स्कैन है, हमारा MRI फैसिलिटी है, बहुत से अस्पतालों में मैक्सिमम हमारे ये फैसिलिटीज़ नहीं है। जाहिर सी बात है कि MCD में फाइनेंशियल क्रंच रहेगी। और ये भी बहुत सच है, जो मैं आपसे नहीं छुपाना चाहूँगी, कि पिछली सरकारों की नीयत साफ नहीं थी। अगर साफ नीयत से ऐसे इनिशिएटिव उठाए होते तो वो हर सुविधा अब तक मिल गई होती। और मैं वादा करती हूँ दिल्ली की जनता से कि अब हमारे अस्पताल में आने वाले 2-3 सालों में हर वो सुविधा हम वो उपलब्ध करवाने वाले हैं जो पिछली सरकार देने में नाकामयाब रही है। हर अस्पताल में धीरे धीरे हम अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, MRI हर फैसिलिटी देंगे। और रही बात डेंगू और मलेरिया के केसेस की, आज दोपहर 3 बजे मैंने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है और जाहिर सी बात है जैसे ही मीटिंग होगी मैं आपको हर वो डेटा उपलब्ध कराऊंगी। और किसी का सवाल है? ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू।